डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सेकेंड ईयर आर्ट्स का सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल। आज हम इसके सिलेबस से परिचित होंगे और ताकि आप इसकी पुस्तकें खरीद करके इसे पढ़ सकें। पहली यूनिट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यूनिट फर्स्ट जापान। इस फर्स्ट जो आपका पेपर है, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है, जिसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल है। यहाँ पर प्रथम यूनिट एशिया, द्वितीय यूनिट अफ्रीका जिसके अंदर इजिप्ट या मिस्र, और तृतीय यूनिट नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, चतुर्थ यूनिट ब्राज़ील साउथ अमेरिका महाद्वीप से, एवं पाँचवीं यूनिट में फ्रांस एवं न्यूजीलैंड यूरोप और ओशियानिया का एक एक कंट्री आपको उसका अध्ययन करना है। यहाँ पर हम प्रथम यूनिट के चैप्टर से हम चलेंगे कि प्रथम यूनिट में जापान एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण राष्ट्र या देश के सिलेबस को आपको इसमें पढ़ना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए यूनिट जो दिया गया है, इस ए के अंतर्गत ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जापान इन एशिया, जापान की एशिया में भौगोलिक स्थिति एवं महत्व का आपको अध्ययन करना है। सेकंड बी, जापान के भौतिक विभाग, अपवाह एवं जलवायु। सी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, जापान जनसंख्या वितरण एवं नगरीकरण। फोर्थ है, जापान में एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, उद्यान कृषि। तो आप डी पर वापस देखेंगे, हॉर्टिकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड मेजर मिनरल्स, जापान उद्यान कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति एवं प्रमुख खनिज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान, जापान के औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से एशिया में जापान राष्ट्र से संबंधित इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि सेकंड में जब हम पढ़ेंगे वो है इजिप्ट, अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश जिसे मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र में भी हम इसी प्रकार से मिस्र के विविध तथ्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। मिस्र में ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इजिप्ट इन अफ्रीका, मिस्र की अफ्रीका में भौगोलिक अवस्थिति एवं महत्व। बी, फिजिकल डिवीज़न, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट, मिस्र के भौतिक विभाग, अपवाह एवं जलवायु। सी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड मेजर मिनरल्स, मिस्र की जनसंख्या वितरण, प्राकृतिक संसाधन, उसमें मुख्यतः वनस्पति एवं प्रमुख खनिज, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन नील वैली, असवान प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन। यहाँ पर स्पष्ट है कि मिस्र नील नदी की घाटी में कृषि विकास, असवान परियोजना एवं सिंचाई। अंतिम इजिप्ट का ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिस्र का औद्योगिक विकास। तो इस प्रकार से मिस्र के संबंधित हम इन पांचों विषयों को यहाँ पर पांचों के संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम थर्ड यूनिट जो कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। पहला टॉपिक इसका है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी अमेरिका भौगोलिक अवस्थिति एवं महत्व। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक अवस्थिति और उसका महत्व क्या है। द्वितीय है फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट। संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, वहाँ का अपवाह और जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरा टॉपिक जैसा हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगालोपोलिस। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वितरण और पूर्वी तट पर वृहद नगरीय विकास का हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बेल्ट्स, वीट, कॉर्न एंड कॉटन। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पेटियाँ विशेषकर वीट, कॉर्न एवं कॉटन के संदर्भ में गेहूँ, मक्का एवं कपास। नेक्स्ट अमेरिका का ही इंडस्ट्रियल रीजन, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, आयरन, स्टील एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग एवं इंजीनियरिंग उद्योग। इस प्रकार से तीसरी यूनिट उत्तरी अमेरिका से ली गई है, वहीं पर चौथी यूनिट दक्षिणी अमेरिका से ली गई है, जिसका पहला टॉपिक है ब्राज़ील, भौतिक विभाग, अपवाह एवं जलवायु। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका। ब्राज़ील की दक्षिणी अमेरिका में भौगोलिक अवस्थिति एवं महत्व। सेकंड है फिजिकल डिवीज़न, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट। ब्राज़ील के भौतिक विभाग, अपवाह एवं जलवायु। थर्ड यूनिट फोर्थ का थर्ड टॉपिक जो हमें पढ़ना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड मेजर मिनरल्स। वेजिटेशन एंड मेजर मिनरल्स। ब्राज़ील की जनसंख्या वितरण एवं प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति एवं मुख्य खनिज कौन कौन से प्रकार के हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कॉफ़ी एंड शुगर केन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। जैसा कि स्पष्ट है, ब्राज़ील का कृषि विकास, कहवा एवं गन्ना का वितरण एवं उत्पादन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ब्राज़ील का औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण। इस प्रकार से चौथी यूनिट में ब्राज़ील से संबंधित विभिन्न भौगोलिक, जनसांख्यिकी, कृषि एवं औद्योगिकरण के विषयों का हम अध्ययन करेंगे। चौथी यूनिट यूरोप में फ्रांस एवं ओशियानिया में न्यूजीलैंड से संबंधित है। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रांस इन यूरोप। फ्रांस की यूरोप में भौगोलिक अवस्थिति एवं उसका महत्व। सेकंड टॉपिक है फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट ऑफ फ्रांस। ये भी फ्रांस देश से संबंधित है, जिसमें फ्रांस के भौतिक विभाग, अपवाह एवं जलवायु का विवरणात्मक अध्ययन हमें करना है। इसी प्रश्न पत्र की चौथी यूनिट का तीसरा टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेरिस बेसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रीजन्स। यहाँ हमें अध्ययन करना है फ्रांस का जनसंख्या वितरण, नगरीकरण, उसके साथ ही कृषि, औद्योगिक प्रदेश एवं परिवहन। यहाँ पर वापस से रिपीट करूँगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रांस में जनसंख्या का नगरीय वितरण, जनसंख्या का वितरण, उसके साथ ही बेसिन, पेरिस बेसिन, उसका कृषि, औद्योगिक प्रदेश और परिवहन का अध्ययन हमें करना है। यहाँ पर परिवहन भी आपको दिखाई दे रहा है, परिवहन का भी हमें अध्ययन करना है।
नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल डिवीजन एंड क्लाइमेट ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ पर हम न्यूजीलैंड राष्ट्र से संबंधित न्यूजीलैंड की भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक विभाग एवं जलवायु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेयरी फार्मिंग। न्यूजीलैंड में जनसंख्या का वितरण, डेयरी फार्मिंग का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 5th, 4 यूनिट जो इसके अंतर्गत दी गई हैं वो चारों ही यूनिट का इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। जैसा कि प्रादेशिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विभिन्न प्रदेशों की भौगोलिक अवस्थिति और उस अवस्थिति के साथ मनुष्य के वातावरण के क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप विभिन्न प्रकार के भूदृश्य जो उत्पन्न होते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य, औद्योगिक भूदृश्य, वहाँ के कृषि का विकास, इन सब का हम रीजनल ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन करना इसमें आवश्यक है। धन्यवाद।